बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अचानक अफगानिस्तान पहुंच गए, बड़ा ऐलान कर दिया। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात ने भारत में $70 अरब के सबसे बड़े मंसूबे पर अमल दरामद का ऐलान कर दिया। तुर्की ने पकड़कर दर्जनों पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर दिया, वजह भी सामने आ गई, तफसीलात में जानिए। शहबाज शरीफ का वजीर आजम इमरान खान के नाम खत, चीफ इलेक्शन कमीशन की तकर्री के लिए 3 नाम भिजवा दिए। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर मकर्रा जुर्मानों में इजाफा, इतला कब होगा, अहकामात जारी। सीपैक के तहत ML1 की अपग्रेडेशन से पाकिस्तान रेलवे को जदीद खतूत पर इस्तेहवाल किया जा सकेगा, अहकाम सीपैक अथॉरिटी ने बड़ा ऐलान कर दिया। भारत की माशी तरक्की की रफ्तार अपनी 6 साल की कम तरीन सतह पर पहुंच गई। दुनिया की 2 बड़ी ताकतों चीन और रूस ने ईरान के साथ मिलकर बहिरा हिंद में मुश्तरका मशकें शुरू करने का ऐलान कर दिया। मकबूजा कश्मीर के पुरअमन हल के लिए दुनिया अपना किरदार अदा करे, वजीर आजम इमरान खान। तुर्की ने रूस से मिलने वाले S-400 डिफेंस सिस्टम का अमरीकी तैयारों पर तजर्बा शुरू कर दिया। नाजरीन, खबरों की तफसीलात में जाने से पहले हमारे चैनल अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी आराह का इजहार लाजमी कीजिएगा। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। गैर मुल्की खबरसां अदारे के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप गैर एलानिया दौरे पर अफगानिस्तान पहुंच गए। सदारत संभालने के बाद ये इनका अफगानिस्तान का पहला दौरा है। अमरीकी सदर का तैयारा बगराम के फजाई अड्डे पर उतरा। इस दौरे में ट्रंप के हमरा व्हाइट हाउस में कौमी सलामती के मशीर रॉबर्ट ओब्रायन और मशीरों के एक छोटे ग्रुप के अलावा सदारती पासदारान के अफसरान और मीडिया के अदारों की नुमाइंदगी करने वाले रिपोर्टरों का एक ग्रुप भी अफगानिस्तान पहुंचा। ट्रंप ने बगराम के अड्डे पर अफगान सदर अशरफ गनी से मुलाकात की। बाद अज़ां उन्होंने अमरीकी फौजियों के सामने खिताब भी किया। इस मौका पर अमरीकी सदर का कहना था कि अफगानिस्तान तहरीक तालिबान अमन मुआहदे की ख्वाहिश रखती है। ट्रंप ने ख्याल जाहिर किया है कि तालिबान फायर बंदी चाहते हैं। ट्रंप ने इंकशाफ किया है कि अमेरिका ने तालिबान के साथ बातचीत दोबारा शुरू कर दी है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात ने बाहमी तज़वीराती शराकत के तहत भारत में तेल साफ करने के एक मेगा मंसूबे की मंजूरी दी गई है। यह मंसूबा भारत के मगरबी रियासत महाराष्ट्र में $70 अरब मालियत की ऑयल रिफाइनरी और जदीद पेट्रोल केमिकल कम्प्लेक्स पर मुश्तमिल होगा। खबरसां अदारे के मुताबिक महाराष्ट्र में सऊदी अरब और अमारात के मुश्तरका तज़वीराती मंसूबे में सऊदीया के तेल की सबसे बड़ी कंपनी अरामको और अबू ज़हबी नेशनल ऑयल कंपनी ADNOC मिलकर काम करेंगी। इस मंसूबे में एक ऐसी ऑयल रिफाइनरी कायम की जाएगी जिसमें रोजाना 12 लाख बैरल साफ करने की गुंजाइश होगी। इस मंसूबे की तकमील के बाद भारतीय मार्केट को योमिया 6 लाख बैरल तेल फराहम किया जाएगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। तुर्की से पाकिस्तानियों को बेदखली का सिलसिला तेजी से जारी है। तुर्की हकाम ने मजीद 24 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर दिया जो तुर्की में गैर कानूनी तौर पर मुकीम थे। तफसीलात के मुताबिक तुर्की ने गैर कानूनी मुकीम 24 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर दिया है। बेदखल अफराद परवाज TK 711 से इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंच गए, जहां FIA ने इनको इंसानी स्मगल सेल मुंतकिल कर दिया। गुज़िश्ता रोज भी तुर्की से गैर कानूनी तौर पर मुकीम 40 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने वजीर आजम इमरान खान को चीफ इलेक्शन कमीशन के लिए 3 नाम भिजवा दिए। शहबाज शरीफ की जानिब से वजीर आजम को नासिर महमूद खोसा, जलील अब्बास जिलानी और अखलाक अहमद तारड़ के नाम अरसाल किए हैं।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं मोटरवेज एंड नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर मुकर्ररा जुर्मानों में इजाफा करके 1 जनवरी से इतलाक के अहकामात जारी कर दिए। ज़राए के मुताबिक मोटरवेज एंड नेशनल हाईवेज अथॉरिटी के नए मुकर्ररा जुर्मानों का इतलाक 1 जनवरी से होगा। इजाफा शुदा शेड्यूल के नए जुर्मानों में ओवर स्पीड पर मोटरसाइकिल को 1500 रुपए, कार को 2500 रुपए, कमर्शियल गाड़ियों को 10,000 रुपए, ओवरलोडिंग पर भी 10,000 रुपए जुर्माना किया जाएगा। इसी तरह गलत ओवरटेकिंग पर कार और मोटरसाइकिल को 1500 रुपए, कमर्शियल गाड़ियों को 3,000 रुपए जुर्माना होगा, जबकि बेहंगम ड्राइविंग पर कार और मोटरसाइकिल को 5,000 रुपए, कमर्शियल गाड़ियों को 10,000 रुपए जुर्माना होगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी सी पैक मंसूबे के तहत 9.2 अरब डॉलर की लागत से तमीर होने वाले 1872 किलोमीटर पर महीत मेन लाइन 1 रेलवे प्रोजेक्ट कराची ता पेशावर रेलवे ट्रैक की बहाली और अपग्रेडेशन से सफर का दुरानिया कम होगा और सरमायाकारी में इजाफा होगा। सी पैक अथॉरिटी के हकाम ने APP को बताया कि सी पैक के तहत रेलवे की मेन लाइन ML1 की अपग्रेडेशन से इस स्ट्रक्चर मंसूबे पर जल्द काम मुकम्मल करके पाकिस्तानी रेलवे को जदीद खतूत पर इस्तेहवार किया जा सकेगा। खबर की अगले हिस्से में बात करते हैं भारत की माशी तरक्की की रफ्तार अपनी 6 साल की कम तरीन सतह 4.5 पर पहुंच गई है, जिसकी वजह से इंतहा पसंद मोदी हुकूमत के लिए परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। भारतीय हुकूमत की जानिब से जुमा को जारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक भारत की माशी तरक्की की रफ्तार गुज़िश्ता साल 7% थी, जो कि रवा माली साल की पहली छमाही के दौरान मजीद गिर गई है, जो कि 4.5 पर पहुंच गई। भारत एशिया की तीसरी बड़ी मैशियत है, लेकिन मौजूदा तरक्की की शरह भारत को नौजवानों के लिए लाखों नई मुलाजमतें पैदा करने के लिए दरकार शरह से इंतहाई कम है। खबर के अगले और अहम हिस्से में बात करते हैं दुनिया की 2 बड़ी ताकतों चीन और रूस ने ईरान के साथ मिलकर पूरी दुनिया को एक वाज़िया पैगाम देने का फैसला कर लिया। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक इन तीनों अहम तरीन ममालिक की अफवाज बहरा हिंद में मुश्तरका जंगी मशकें करने जा रही हैं, जो कि अमेरिका के लिए इंतहाई परेशान कुन सूरत हाल होगी। ये तारीख में पहली बार होगा कि रूस, चीन और ईरान मिलकर एक साथ मगरबी ममालिक को अपनी फौजी ताकत दिखाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक इन मशकों का ऐलान ईरान के एडमिरल हुसैन खानजादी ने किया। उन्होंने बताया है कि मुस्तकबिल करीब में ये तीनों ममालिक शिमाली बहिरा हिंद में मुश्तरका जंगी मशकें करेंगे और इन मशकों से दुनिया को एक अहम पैगाम जाएगा, क्योंकि जब मुतअद्दिद ममालिक समंदर, जमीन या फिजा में मुश्तरका जंगी मशकें करते हैं तो इससे इनके वसीतर दिफाई ताउन का अंदिया मिलता है। इसके अलावा रूस, चीन और ईरान का ये इकदाम समंदर में इज्तिमाई सिक्योरिटी को यकीनी बनाएगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं वजीर आजम इमरान खान ने कोलालमपुर में 2 रोज़ा सरबराही कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत कबूल कर ली। वजीर आजम इमरान खान ने पाक मलेशिया ताल्लुकात में मजीद मजबूती के अज़म का इयादा किया और कहा है कि दुनिया को मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। मकबूजा कश्मीर के पुरअमन हल के लिए दुनिया अपना किरदार अदा करे। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं तुर्की ने हाल ही में रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा, जिसका इसने अमरीकी तैयारों पर ही तजर्बा करना शुरू कर दिया। बरतानवी खबरसां अदारे के मुताबिक तुर्क टेलीविजन पर एक फुटेज दिखाई गई है जिसमें इस एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम के रडार को अमरीकी तैयारों का सुराग लगाता दिखाया गया है। तुर्की के इस इकदाम की वजह से अमेरिका और नेटो ममालिक में शदीद परेशानी पैदा हो गई और नेटो की सफ़ों में एक बहरान जन्म ले रहा है। अमेरिका और रूस का हाल सर जंग की तर्ज पर एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। ऐसे में नेटो अफवाज के रुकन ममालिक का रूसी मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदना और इसका अमरीकी तैयारों F-16 वगैरह पर ही तजर्बा करना बहुत खतरनाक अमल है। जी तो नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर वो जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।